सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। रक्तदान से मानवता की सेवा का संकल्प दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में महाअभियान। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की पुण्य स्मृति में यूनिवर्सल ब्रदरहुड ब्लड डोनेशन ड्राइव 2026 का आयोजन ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम में किया गया। समाज सेवा प्रभाग एवं ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली जोन के संयुक्त निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जिस शिविर के शुभारंभ का लिए हम सभी को एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से ये मानवता का अभियान है और इस महाअभियान को में जहां हम सब के अंदर एक भाव को जागृत करता है कि सेवा का जो संकल्प हम सबके मन में होता है, मैं मानता हूं रक्तदान जीवन बचाने का जो सबसे पवित्र माध्यम है। अगर हम इस संकल्प के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन में, अपने कार्यों में एक प्रकार की जो हम कहते हैं कि अगर हम समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना, समाज में अगर हमको आगे बढ़ाया है, इस भारत की मिट्टी पे हम जन्म लिए हैं, इस मातृभूमि पर जन्म लिए हैं, इस समाज ने हमको आगे बढ़ाने के लिए अपने लालन पालन का पूरा हमें वातावरण दिया है और साथ ही साथ एक बंधुत्व की भावना कि हम सब कोई मिलकर आगे बढ़ेंगे, इस भावना को अगर इस समाज ने दिया है तो इस समाज के प्रति हमारी जवाबदेही है कि समाज के लिए भी हम खड़ा हों। और मैं मानता हूं रक्तदान से बड़ा कोई बड़ा दान नहीं है। एक शांत भाव से, एक मन को शांति के साथ कैसे किसी बड़े उद्देश्य के साथ आप काम करें, ये अगर सीखना है तो मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हम इस उद्देश्य, क्योंकि जब हम बड़े उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई बार मन में उत्तेजना, मन में उतावलापन और लगता है कि मुझे ही दुनिया बदलना है। पर मैं जब ब्रह्म कुमारी जी के सेंटर पर जाता हूँ तो मुझे लगता है एक शांत भाव से किस प्रकार से बड़े उद्देश्य के लिए काम किया जा सकता है, ये निश्चित रूप से इन केंद्रों में देखने को हमें मिलता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में DGHS, DDG डॉक्टर मेघा प्रवीण, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ BK डॉक्टर प्रमोद कुमार, NBTC के निदेशक डॉक्टर कृष्ण कुमार तथा ब्लड मैन ऑफ बिहार मुकेश हिसारिया ने शुभकामनाएं दी। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम का उद्देश्य है वो है 100%। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ब्लड सेंटर के पास अगर रक्त लेने के लिए आए तो उसे रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो। ब्लड सेंटर के पास इतना रक्त होना चाहिए कि वो उस व्यक्ति को, उस मरीज को रक्त दे पाए और वो भी सेफ ब्लड। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आयोजन एक महान सेवा का अवसर है जिसके द्वारा दादी जी के स्नेह, एकता, त्याग, तपस्या एवं सेवा की भावना को समाज में पुनः जागृत किया जा सकेगा। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए आज जो हम लोग ज्ञान पान योग ध्यान और रक्तदान की जो बात कर रहे हैं, हम लोग हर कदम पे इस मुहिम को जहां तक ले जा पाएंगे। अगर आप ब्लड डोनेशन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आसपास रक्तदान जागरूकता की मुहिम का हिस्सा बनिए। इस दौरान रक्तदान से जुड़े भ्रम और मिथकों पर विशेष नाट्य प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका BK आशा दीदी, ट्रांसपोर्ट विंग की अध्यक्षा BK दिव्य प्रभा दीदी, समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक BK अवतार भाई, एग्जीक्यूटिव मेंबर BK गिरीश ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सभी को नशा मुक्ति एवं वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने की प्रतिज्ञा कराई गई। रक्तदान दान भी है और पुण्य भी है, दोनों ही है। हम ब्लड क्रिएट नहीं कर सकते, हम लेबोरेटरी में ब्लड बना नहीं सकते, बनाया नहीं जा सकता। ये प्रभु ने, प्रकृति ने हमें दिया, जिसे हमने अपने भाई बहनों को जरूरत पड़ने पर बांटना है। वक्त पड़ने पर आप धन दान करें
उसका वो महत्व नहीं, वहाँ रक्तदान चाहिए। और यहाँ बैठे हुए मुझे वो संकल्प चल रहा था कि हमारी प्रकाश मणि दादी, उनके ब्लड के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना थी, और इसीलिए ही मुझे लगता है कि दादी जी की पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप रखने का संकल्प आना, ये उनके ब्लड की बात है। यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है वो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय तो है ही है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये एक महत्वपूर्ण और जो ज़रूरत आज जो समाज को है उसकी भी इसमें आवश्यकता। पे प्रैक्टिकली ऐसा कोई कार्य समाज में सभी वर्ग के लोग एक साथ जुड़े, उसको ध्यान में रखते हुए ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजन किया। कार्यक्रम से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का ओआरसी में भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया गया। बीके बहनों ने उन्हें ब्रह्मा कुमारी संस्थान की गतिविधियों एवं सेवाओं का संक्षिप्त परिचय देने के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान के गौरवशाली इतिहास से भी अवगत कराया। उन्होंने मेडिटेशन रूम में कुछ क्षण शांतिपूर्वक राजयोग का अभ्यास किया तथा देश विदेश में संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न ईश्वरीय सेवाओं एवं सामाजिक गतिविधियों की जानकारी ली। ओआरसी में लव मीन्स टू गिव अभियान का शुभारंभ प्रेम केवल प्राप्त करने का नहीं बल्कि देने का नाम है। इसी भाव को प्रकृति संरक्षण से जोड़ते हुए ब्रह्मा कुमारीज और कल्पतरु संस्थान की संयुक्त पहल लव मीन्स टू गिव अभियान का शुभारंभ ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हुआ। ओआरसी के रजत जयंती वर्ष के तहत शुरू हुए इस अभियान में 77,000 पौधे लगाने का महासंकल्प लिया गया। अभियान की शुरुआत दिल्ली जोन एवं ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी के 77वें जन्म दिवस पर परिसर में 77 पौधे रोप कर की गई। कल्पतरु संस्थान के संस्थापक एवं ट्री मैन विष्णु लांबा ने अभियान को ऐतिहासिक बताया। सिटी नर्सिंग होम भिवाड़ी के निदेशक डॉक्टर रूप सिंह ने कहा कि खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं। आगे ग्रीन लंग्स कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर उमा व्यास, NIRC ऑफ ICAI के चेयरमैन CA नव्या मल्होत्रा, टाइगर प्रिंसेस ऑफ इंडिया डॉक्टर लतिका नाथ तथा आदित्य बिरला समूह के डॉक्टर विनोद वर्मा ने शुभकामनाएं दी। 77वां जन्म दिवस है, हम क्या कर सकते हैं? सबने एक सुर में कहा हम पेड़ लगा सकते हैं। तो ये तय किया है, लेकिन आप सबके दम पर तय किया है। वो परोपकार का काम है, परमार्थ का काम है, परहित का काम है, मिलकर करना है, सबको सहभागिता दर्ज करवानी है। उसका शुभारंभ आज सुबह आशा दीदी के पावन सानिध्य में हो गया है। पहला पौधा आशा दीदी ने अपने कर कमलों से लगाकर हमें आशीर्वाद दे दिया, अनुमति दे दी है। अब हम सब की जिम्मेदारी है 77वें जन्म दिवस पर 77,000 पौधे लगा के उन्हें संरक्षित करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। 77,000 पौधारोपण, स्थानीय प्रजातियों का चयन, उचित स्थान का चयन, ताकि विकास के नाम पर, सौंदर्यकरण के नाम पर, सड़कें चौड़ी करने के नाम पर कोई पेड़ ना काटा जाए। पेड़ लगाने की बात करना और पेड़ उसको जिंदा रखना बड़ी बात है। 1,60,00,000 पौधे धरती पर जीवित देखे जा सकते हैं श्री कल्पतरु संस्थान ने, जो 31 वर्षों में लगाए हैं। उन्हें जिंदा देखा जा सकता है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। ये हमारी उपलब्धि है। इस नेचर से हम जितना प्राप्त कर रहे हैं उसका 10% भी अगर लौटा दें तो हमारी अकाउंटिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। सीए साहब, अगर हम केवल दोहन ही करते रहे तो कोई संसाधन हमें नहीं बचा सकता। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पूरा परिसर जो है हरा भरा तो है ही है, साथ ही जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उसके लिए भी यहाँ पे दीदी के सानिध्य में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सच में ही सही मायनों में बधाई के पात्र हैं। मैं इस बात को कहूँगा, दोनों जब हम कहते हैं ना पूरी कायनात लग जाती है, तो आज हमारे को भी जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं, हमारे लिए समय या जो परिस्थिति से हम आए होंगे वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पूरी कायनात ये चाहती थी कि हम यहाँ आए और पॉजिटिव वाइब्रेशन के
हमें क्या कहते हैं, जब हम एक गाड़ी लेते हैं तो हम कहते हैं यार इसमें अच्छा वाला परफ्यूम लगा लें, अच्छा वाली सीट कवर लगा लें, पर हम अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है ये हमारी आत्मा का टॉपअप है आज, जो आज हम टॉपअप यहाँ से लेके जाएंगे। When I learnt that today's theme was love means to give, I realized that this is perhaps the greatest lesson nature has been teaching me all my life. We often imagine the forest as a place of competition where only the strongest survive. Yet the longer one lives in the wild, the more one understands that the forest survives because everything is constantly giving. Rivers nourish forests. Forests protect rivers. Flowers feed insects. Insects ensure the next generation of forests. And every living thing contributes to something larger than itself. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा मौका मिले तो पेड़ आप जरूर लगाइए, अगर नहीं लगा सकते हो तो वो प्रमोट करिए, और हर अच्छा दिन जब आपकी सालगिरह हो, जब जन्मदिन हो, तो कहीं न कहीं जो है पेड़ आप एक दान करिए और लगवाइए। गायक चांद बजाज ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और कलाकारों ने नाट्य मंचन के माध्यम से प्रेम के भाव को जीवंत किया। बीके पारुल ने ज्ञानवर्धक गतिविधियां कराई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। God is love. God is truth. God is love. वो है रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार, इसमें देने की भावना है। विश्व बंधुत्व की दौड़ के लिए आबू रोड तैयार। धावकों के लिए आयोजित हुई 3M रिट्रीट। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आयोजित 8वीं दादी प्रकाश मणि आबू हाफ मैराथन के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके तहत आयोजित 3M रिट्रीट माइंड मेडिटेशन मैराथन के उद्घाटन सत्र का आयोजन आनंद सरोवर स्थित दिव्य अनुभूति हॉल में किया गया। उद्घाटन अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई एवं राजयोगी बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, जयपुर के IRS अधिकारी सुनील कुमार कुलहरी तथा बृहन मुंबई महापालिका के डिप्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विश्वास मोटे ने शुभकामनाएं दी। मन के संकल्प की बात है और संकल्प में दृढ़ता चाहिए, हिम्मत और उत्साह अवश्य चाहिए और एक लक्ष्य पक्का हो कि जीवन की दौड़ में हमने विजयी बनने का दृढ़ संकल्प लिया है। इस दौड़ में क्यों नहीं विजयी बनेंगे। दुनिया में ये एक अनोखा एक स्पोर्ट्स है, अनोखा मैराथन है। सभी तो सिटी में दौड़ते हैं, गांव में दौड़ते हैं, परंतु हिल स्टेशन में, माउंट आबू जैसे हिल स्टेशन में दौड़ना ये तो सौभाग्य की बात है। दौड़ में कभी रुकावट भी आती है, कभी थकावट भी होती है, कभी मुश्किल भी होती है, लेकिन उसमें हम अपनी हिम्मत कैसे बनाते हैं, वो हमारा मन होता है। मन ही हमारी हिम्मत बनाए रखता है। हमारा साहस, हमारी ग्रिट, हमारा स्टेमिना, वो मन की बात है। ये मैराथन में इतना इंक्लाइन है तो अपन को अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि जोश जोश में दौड़ जाएं, बहुत ध्यान रखना है। जो लोग कोई स्मार्ट वॉच का प्रयोग करते हैं तो वो अपनी हार्ट रेट का ध्यान रखें। अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो आप वॉक करना स्टार्ट कर दें। हालांकि जो मैराथन रनर्स हैं वो सब जानते हैं कि हाफ मैराथन में 15, 16, 17 किलोमीटर के बाद में पैर जवाब देने लग जाते हैं और ये लगता है कि हम क्यों दौड़ रहे हैं। तो वही बात जो मन की शक्ति की बात अभी बताई गई वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। वहाँ पे मन की शक्ति अगाध है, अफाट है, तो उस शक्ति को खाली खुद को परखने का, खुद को परखो, खुद को जानो और जानते जानते एक अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाते बनाते विश्व कल्याण की तरफ हम जा सकते हैं। इस अवसर पर आगरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं ताज मैराथन के महेश सरस्वत तथा भारत संचार निगम लिमिटेड के लेखा अधिकारी मोहन सिंह आर्य का सम्मान किया गया। मैराथन के समन्वयक बीके सचिन ने धावकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और शांतिवन के बीके प्रकाश भाई ने आभार व्यक्त किया। 3M रिट्रीट में धावकों के लिए विशेष राजयोग मेडिटेशन एवं ध्यान का चमत्कार जैसे विषयों पर आध्यात्मिक सत्र रखे गए।
तो अपन आए हैं इस श्रेष्ठ भावना के लिए, दौड़ को पूरा करने के लिए। तो अपने को बहुत श्रेष्ठ भावना से दौड़ करनी है। वैली का आप आनंद लीजिए, मौसम का आनंद लीजिए, नेचर का आनंद लीजिए। और जिस तरह से सब ने यहाँ बताया आपको 3M रिट्रीट में कि किस तरह से माइंड और मेडिटेशन को फिट करना है, तो आपको साइलेंस का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। इस ऑर्गेनाइज टीम जो रात दिन मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सारी व्यवस्था की है, और कल भी आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो इन एडवांस आपको सभी को बहुत 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 विजय भव की बधाई हो। मणिपुर के इम्फाल में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा देशव्यापी 10 करोड़ नशा मुक्ति संकल्प महाअभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह, मणिपुर के गृह मंत्री कोथोजम गोविंदास सिंह अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में ब्रह्मा कुमारीज मणिपुर की प्रभारी बीके नीलिमा दीदी, शीजा हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर जुगेंद्रा समेत सभी महानुभावों ने नशा मुक्त रहने एवं इसका संदेश देने की प्रतिज्ञा ली। मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक सेवा, मूल्य शिक्षा एवं समाज कल्याण में उल्लेखनीय योगदान के लिए ब्रह्मा कुमारीज मणिपुर की प्रभारी बीके नीलिमा दीदी को यूनिवर्सल पीस एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया। मुंबई स्थित घाटकोपर सब जोन के योग भवन में वित्तीय क्षेत्र से जुड़े अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, वित्तीय सलाहकारों एवं उद्यमियों के लिए माइंड मनी मैनेजमेंट विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवसायिक सफलता के साथ आंतरिक शांति, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझाना था। कार्यक्रम में यूबीआर लीगल के मैनेजिंग पार्टनर वरिष्ठ अधिवक्ता भारत रायचंदानी ने लॉ लिटिगेशन और कोर्ट्स एक दृष्टिकोण विषय पर अपने 25 वर्षों के अनुभव साझा किए। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज भाई के साथ प्रेरणादायी संवाद किया। आगे घाटकोपर सब जोन की प्रभारी बीके शकू दीदी ने आशीर्वचन देते हुए आर्थिक लेखे जोखे के साथ अपने कर्मों का भी ऑडिट करने की प्रेरणा दी। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विष्णुप्रिया ने राजयोग का अभ्यास कराया। कार्यक्रम के दौरान रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में प्रतिभागियों को दिव्य राखी बांधी गई तथा 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प भी कराया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को आत्मचिंतन, सकारात्मक सोच और मन धन के संतुलित प्रबंधन की दिशा में उपयोगी एवं प्रेरणादायी पहल बताया। There is no right, there is no wrong. It is only your perspective. It is your opinion. Your opinion may be contrary to my opinion. That does not make you wrong. And that does not make you right. It's a matter of belief. It's a matter of faith. ईश्वर ने हर एक को पर्याप्त मात्रा में सब कुछ दिया है कि पास जरूरत से ज्यादा अगर कुछ है यू शेयर इट। जहां भी आप हो, जो भी कर रहे हैं, वी शुड बी एबल टू स्लीप पीसफुली बिकॉज इट इज क्वाइट क्लोजली कनेक्टेड टू योर कार्मिक अकाउंट्स। जो मन में हमारे संकल्प चलते हैं, बुद्धि निर्णय देती है, कर्म करते हैं, दिन भर जो सब होता है ना, उसका अपना ऑडिट भी रखना बहुत जरूरी है। तो उससे क्या हो जाता है, हम बैलेंस संतुलन में चलने के लिए सफल होते हैं। Today has been a mind-blowing program, and we really were thankful to this organization for organizing such a program. It was so relatable. I was so enchanted with this session कि हर एक चीज़ जो sisters बोल रहे थे, I was able to relate every word, every sentence which she was saying, and it was a very refreshing session. It was a very wonderful experience coming out over here, and I gained so much of peace and happiness attending this session. And certainly this is a great opportunity for finance professionals to come here, participate and feel the vibes. I have personally experienced that through Brahma Kumari centers. We use this counseling help and aid, and it really makes sense. So I thanks Brahma Kumaris for all this, and it's very nice program. ब्रह्मा कुमारीज कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र जबलपुर के द्वारा शिव उपहार भवन में इंदौर स्थित शक्ति निकेतन दिव्य कन्या छात्रावास की निदेशिका बीके करुणा दीदी जी के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय योग तपस्या शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में बीके सदस्यों ने गहन योग, ध्यान और आध्यात्मिक तपस्या के माध्यम से स्वयं को आंतरिक रूप से सशक्त बनाने का अभ्यास किया। उन्होंने योग तपस्या के माध्यम से मन को एकाग्र करने, आत्मिक शक्ति बढ़ाने
और परमात्मा स्मृति में स्थित रहने की प्रेरणा दी। ब्रह्मा कुमारी जबलपुर की प्रभारी बीके विमला दीदी ने कार्यक्रम का समन्वय किया। इस योग साधना का उद्देश्य बीके सदस्यों को नियमित राजयोग के अभ्यास के साथ गहन योग, तपस्या और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करना था, जिससे जीवन में आध्यात्मिक दृढ़ता और सकारात्मकता का विकास हो सके। दुनिया में ऐसा कहते हैं, जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास और लक्ष्मी आती, जिसके पास विद्या है उसके पास और विद्या आती, वो और बुद्धिमान होता जाता है। ऐसे ही शक्ति से शक्ति मिलेगी। सर्वशक्तिमान को याद करने के लिए भी शक्ति चाहिए। बगैर शक्ति हम सर्वशक्तिमान को याद नहीं कर सकते। सर्वशक्तिमान और मैं कमज़ोर, तो कैसे मिलन होगा? मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे। अगर हमें शक्ति को संग्रहित करना है तो एक ही तरीका है, वर्तमान में जिए, वर्तमान में रहे। मेरे बाबा रूहानी का कहना है, बन के दरिया मोहब्बत का राजयोगिनी दत्ती प्रकाश मणि जी की 19वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का भव्य शुभारंभ बेंगलुरु के जाकुर में हुआ। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज बेंगलुरु सिटी सब जोन की निदेशिका बीके लीला दीदी तथा बीके पवित्र दीदी का विशेष सानिध्य रहा। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ अभिनेता कुमार बंगारप्पा, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक आरबी थिम्पुर, पूर्व विधायक एवं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष महिमा जे पटेल, केपीसीसी सचिव मल्लन्ना गौड़ा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बीके लीला दीदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब भारत नशा मुक्त बने। बीके पवित्र दीदी की कमेंट्री ने कार्यक्रम में सकारात्मक एवं आध्यात्मिक वातावरण बनाया, जबकि बीके यशस्विनी ने अभियान की मुख्य जानकारी साझा की। इस अवसर पर सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों ने नशा मुक्त और मूल्यनिष्ठ जीवन जीने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।